भारतीय जनता पार्टी ने सोनिया गांधी पर देश विरोधी काम करने का आरोप लगाया है। भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस से सोनिया गांधी के संबंधों पर बीजेपी ने तीखे सवाल खड़े किए हैं। सोरोस की फंडिंग से चल रही संस्थाओं में सोनिया गांधी की संलिप्तता को लेकर बीजेपी ने सबूत पेश किए, जिसके बाद यह पूरा मामला राजनीतिक तौर पर गर्मा गया है। भाजपा ने इस मुद्दे को आज संसद में भी उठाया। जॉर्ज सोरोस के मसले पर फिर घमासान। संसद में बीजेपी कांग्रेस में संग्राम। बीजेपी ने विदेशी फंडिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा पर कांग्रेस को घेरा। सोनिया के कनेक्शन पर फिर उठे सवाल। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के कनेक्शन पर पिछले हफ्ते भी संसद में हंगामा हुआ था और सोमवार को एक बार फिर संसद की कार्रवाई शुरू होने पर इसी मसले पर हंगामा देखा गया। बीजेपी के तमाम सांसदों ने राज्यसभा में कहा कि कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ सदस्यों के संबंध जॉर्ज सोरोस और उनसे जुड़े हुए संगठनों के साथ हैं। बीजेपी का आरोप था कि ये राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत चिंता का विषय है। इन सांसदों ने इस मुद्दे पर राज्यसभा में नियम 267 के तहत चर्चा कराने की मांग की। कांग्रेस ने इस प्रकार के आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और इसका विरोध किया। इसके बाद सत्ता पक्ष की ओर से भी सदन में जमकर हंगामा हुआ और सदन की कार्रवाई को कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा। विदेश में बैठे हुए कौन लोग $1 बिलियन मोदी जी की सरकार को अस्थिर करने के लिए खर्च करने के लिए तैयार हैं और उनके संबंध कांग्रेस पार्टी से हैं। गंभीर आरोप है और रिपोर्ट जो आया है वो भी बहुत गंभीर रिपोर्ट है। हंगामे की वजह से बार बार के स्थगन के बाद भी राज्यसभा नहीं चल सकी। दोपहर 2 बजे राज्यसभा के शुरू होने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर सवाल उठाए। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आरोपों से इनकार किया। फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, इसका संबंध जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस के साथ सामने आता है वो बहुत ही चिंताजनक है, जिसकी को प्रेसिडेंट इसी हाउस की एक सदस्य हैं। यह जम्मू कश्मीर स्टेट को एक अलग एंटिटी के रूप में देखता है, वहीं उसका फाइनेंसिंग सपोर्ट सिस्टम राजीव गांधी फाउंडेशन से भी जुड़ता है। जो लीडर ऑफ द हाउस बोले उन्होंने जो बोले वो सरासर झूठ है। बीजेपी का आरोप है कि जब भी संसद का सत्र चलता है कोई न कोई रिपोर्ट आती है जिसे लेकर संसद के सत्र में व्यवधान डाला जाता है। बीजेपी ने फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक से सोनिया गांधी के संबंधों पर सफाई मांगी। बीजेपी का आरोप है कि इस फोरम की फंडिंग जॉर्ज सोरोस से हो रही है। बीजेपी का कहना है कि जॉर्ज सोरोस और उनसे जुड़े हुए संगठन जो कर रहे हैं वो देशद्रोह के बराबर है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि जो कुछ घटनाएं जॉर्ज सोरोस, उनका ऑर्गेनाइजेशन और उनसे जुड़े हुए विदेशी संस्थान कर रहे हैं वो भारत में अस्थिरता पैदा करने की एक देशद्रोह के समकक्ष साजिश है। बीजेपी का कहना है कि विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ काम करने वालों को गंभीरता से लिया जाएगा। फिलहाल संसद का सत्र नहीं चल पा रहा है। एक ओर कांग्रेस के सहयोगी उस पर नेतृत्व छोड़ने का दबाव बना रहे हैं, तो दूसरी ओर विदेशी फंडिंग के बीजेपी के आरोपों से कांग्रेस नई मुश्किलों में है। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो क्या कुछ गंभीर आरोप लगा रही है बीजेपी? आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, क्योंकि ये पूरा नेक्सस का जो आरोप है वो आखिर कैसे बीजेपी स्थापित करे उसका जिक्र करते हैं। बीजेपी का सोनिया गांधी पर आरोप है कि फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक फाउंडेशन यानी FDLAP का एक तरीके से बहुत बड़ा रोल है और उस फाउंडेशन के माध्यम से कैसे कड़ियां जुड़ती हैं उसका जिक्र करते हैं। FDLAP फाउंडेशन की सह अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी और इस फाउंडेशन के माध्यम से जो ये फाउंडेशन है वो जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन उसको फंडिंग करता है, यानी कि जो ये फाउंडेशन है FDLAP, इसको जॉर्ज सोरोस का जो फाउंडेशन है वो फंडिंग करता है, यानी उनके पैसे से ये फाउंडेशन चलता है। फाउंडेशन ने कश्मीर पर भारत विरोधी लेख लिखे हैं और इस फाउंडेशन की सह अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं।
तो देश की एकता के खिलाफ लिखने वाले संस्थान के साथ सोनिया गांधी जुड़ी हुई हैं, ये सीधे तौर पे आरोप है। भारत विरोधी एजेंडा चलाता है फाउंडेशन, और ये अपने आप में उसके तमाम प्रकार के आर्टिकल्स से साफ तौर पे दिखाई पड़ता है। इसी तरीके से राजीव गांधी फाउंडेशन में जॉर्ज सोरेस फाउंडेशन से भी साझेदारी इसमें निकल के आ रही है कि आखिर यहां पर भी शायद फंडिंग हुई और किस प्रकार से साथ मिलकर काम करने के आरोप सीधे तौर पर बीजेपी लगा रही है। भारत विरोधी एजेंडे में शामिल है सोनिया गांधी, सीधे तौर पर यह आरोप लगाया है क्योंकि जॉर्ज सोरेस के साथ मिलकर इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल होना यह देश विरोधी एजेंडा सीधे तौर पर। अगले तथ्यों पर अगर आते जल्दी से इसका जिक्र करते हैं कि आखिर बीजेपी कह क्या रही है। इससे पहले भी कांग्रेस लगातार घिरती रही है। अभी कुछ दिन पहले ही ओसीसीआरपी और कांग्रेस इन दोनों के गठजोड़ के माध्यम से राहुल गांधी पर खासतौर से निशाना था और कहा गया था कि ये कांग्रेस चला रही भारत विरोधी एजेंडा। ओसीसीआरपी क्या, इसका भी जिक्र करते हैं क्योंकि फ्रांस के मीडिया पार्ट जो एक मीडिया हाउस है उसने इस बात का खुलासा किया था कि कैसे ओसीसीआरपी भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अगले तथ्य में उसका हम जिक्र करते हैं कि कैसे जो अमेरिकी एजेंसियां हैं उससे ओसीसीआरपी को फंडिंग मिल रही है। वहां के डीप स्टेट कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में ओसीसीआरपी को उनके द्वारा फंडिंग मिल रही है। जॉर्ज सोरेस ओसीसीआर के सबसे बड़े फंड देने वाले व्यक्तियों में से शामिल है और लगभग 70% जो फंड ओसीसीआरपी का है, अगले तथ्यों में आपको उसका जिक्र करते हैं कि वो लगभग 70% जो फंड है वो वहीं से एक तरीके से निकल के आता है। क्या है ओसीसीआरपी? वैश्विक संस्था है, 2007 में शुरुआत हुई थी। अमेरिकी एजेंसियां इसको फंडिंग करती है और कई डीप स्टेट को लेकर भी इसको लेकर बातें सामने आती रहती है। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जो कि जॉर्ज सोरेस का है वो 70% फंडिंग करता है ओसीसीआरपी को। तो यानी कि सीधे तौर पे ओसीसीआरपी एक ऐसी संस्था जो भारत विरोधी काम करती है, उसको फंडिंग जॉर्ज सोरेस से मिलती है और वो कहीं ना कहीं वो काम करती है जो कि कांग्रेस की नीतियों के साथ मेल खाती नजर आती है। सीधे तौर पर बीजेपी का आरोप है। सलील शेट्टी का जिक्र बीजेपी लगातार करती, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जो कि जॉर्ज सोरेस का एनजीओ है। वो भारत जोड़ो यात्रा में, तो सलील शेट्टी है वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ में कंधे से कंधा मिला के चलते नजर आए थे। एक और व्यक्ति का नाम बीजेपी सीधे तौर पर लेती है, आनंद मंगलाले, जो कि इस ओसीसीआरपी के पत्रकार के तौर पे काम करने का दावा करते हैं और दिल्ली के दंगों में शर्जिल इमाम को चीन के माध्यम से मिलने वाली फंडिंग उपलब्ध कराने का उन पे आरोप है। लेकिन वो कांग्रेस के साथ खड़े नजर आते हैं, ओसीसीआरपी के साथ खड़े नजर आते हैं। मुश्तफिकुल फजल अंसारी, ये बांग्लादेशी पत्रकार भारत विरोधी, घोर भारत विरोधी काम करते हैं और ये भी कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ इनकी सीधी नजदीकियां स्थापित होती है तमाम फोटो और वीडियोस के साथ में। तो ये तमाम बीजेपी के आरोप है कि कैसे विदेशी ऐसी संस्थाएं जो देश विरोधी काम करती हैं वो कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आती है। तो ये अपने आप में एक बड़ा आरोप है। और लेकिन जॉर्ज सोरेस कौन है इसका भी जिक्र कर देते हैं जल्दी से। अमेरिकी अरबपति हैं, कई देशों में चलाते हैं अपना एजेंडा, इस प्रकार के उन पर गंभीर आरोप लगते हैं। भारत विरोधी छवि, यानी भारत के विरोध में वो खड़े नजर आते हैं कि भारत के खिलाफ वो एक तरीके से एजेंडा चलाते हैं, इसलिए उनकी इस प्रकार की छवि है जो कि भारत को बढ़ता हुआ आगे नहीं देखना चाहते। कुछ और इनके बारे में जिक्र करते हैं तो अगर बताएं आपको, ये अपने धनबल से कई देशों में वहां की सरकारों को अस्थिर करने का काम करते हैं और इस प्रकार का आरोप इन पे लगातार लगता रहा। इसी तरीके से 1997 में थाईलैंड की करेंसी को कमजोर करने का इन पे गंभीर आरोप लगा, तो उस वक्त कई प्रकार के सबूत भी पेश किए गए थे। बैंक ऑफ इंग्लैंड को बर्बाद करने वालों में सबसे प्रमुख तौर के नाम में अगर किसी का जिक्र होता है तो जॉर्ज सोरेस का नाम निकल के आता है। सोरेस का इस पे सीधे तौर पे संलिप्तता नजर आती है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का भी आरोप जॉर्ज सोरेस पे लगता है और ये इस बात का जिक्र करते हैं कि कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करना, देश की छवि खराब करना, उस सब में कहीं ना कहीं ये पीछे नजर आते हैं। तो ये अपने आप में कई प्रकार के गंभीर आरोप है। इसी गंभीर आरोपों का जो आज एक तरीके से अगला चैप्टर बीजेपी ने आगे किया है उस पर हम चर्चा करेंगे। इसी से जुड़ा हुआ है आज का हमारा